Good morning. So, today we are going to discuss Shakespeare Sonnet 104. टाइटल की बात करें, टू मी फेयर फ्रेंड यू नेवर कैन बी ओल्ड। ये पब्लिश हुआ है 1609 के क्वार्टो फोलियो में बाय थॉमस थोर एंड एक्सपेक्टेड टू हैव बीन रिटन ड्यूरिंग 1590s। ओके, शेक्सपियर इसमें कह रहे हैं द यूथ does not seem to have grown older at all in the 3 years that the poet has known him। तो वो कह रहे हैं कि जो यूथ है वो 3 years में बिल्कुल भी ओल्ड नहीं हुआ है। जब से पोएट उसको जानते हैं ना, जैसा वो उनको 3 साल पहले लगता था वैसे ही वो उनको अभी लगता है। स्टिल फिर भी एज कम्स ऑन इम्परसेप्टिबली, मतलब फिर भी आपको पता ही है, चाहे शेक्सपियर को लगे या ना लगे, एज तो क्या होती है, मतलब इम्परसेप्टिबली का मतलब होता है अति सूक्ष्म। एज तो धीरे धीरे सूक्ष्म उससे आगे बढ़ ही रही है ना, चाहे हमें फील हो या ना हो। इफ सो फ्यूचर एजेस विल हैव टू नो दैट ब्यूटी डाइड बिफोर फ्यूचर एज वर वॉर्न। और बाद में लास्ट में अपनी कपलेट में वो बताते हैं कि जो फ्यूचर एज है उसको पता चलेगा कि ब्यूटी डाइट, मतलब जो ब्यूटी है ना, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि इस समय जो है ब्यूटी प्राइम पे है। तो जब फ्यूचर एज बोर्न होगी, मतलब जन्म लेगी, तो उसको पता चलेगा कि जो ब्यूटी है ना वो पहले ही क्या हो चुकी है, मर चुकी है, मतलब उनको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओके, शेक्सपियर का सोनेट एज यू नो डिवाइड होता है 3 क्वार्टर्स एंड ए कपलेट। राइमिंग स्कीम एज यू नो ए बी सी डी ई एफ जी जी। सोनेट 104 बिलोंग करता है शेक्सपियर्स फेयर यूथ सोनेट, आपको पता ही है, एज आई टोल्ड यू 1 से लेके 126 उन्होंने डेडिकेट किए हैं। किसको? हैंडसम यंग मैन को एड्रेस किए हैं। ओके, अब बात करते हैं इसकी समरी की, लाइन बाय लाइन। एक साइड सोनेट देखेंगे और एक साइड उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके, टू मी फेयर फ्रेंड यू नेवर कैन बी ओल्ड। वो कह रहे हैं टू मी ब्यूटीफुल फ्रेंड यू कैन नेवर बी ओल्ड। मेरे लिए वो एड्रेस करके बोल रहे हैं तुम कभी भी ओल्ड नहीं हो सकते। फॉर एज यू वर वैन फर्स्ट योर आई आइट, मतलब फॉर एज यू वर तुम मतलब ऐसे ही हो। वैन आई फर्स्ट सा योर गेज, जब मैंने पहले देखा था ना तुमको अपनी पहली दृष्टि में, तुम ऐसे के ऐसे ही हो। सच सीम्स योर ब्यूटी इज स्टिल, ओके, मतलब ऐसा लग रहा है योर ब्यूटी सीम्स नो लेस नाउ, तुम्हारी ब्यूटी जो है ना बिल्कुल भी कम प्रतीत नहीं होती है। 3 विंटर्स कोल्ड, मतलब हैव फ्रॉम द फॉरेस्ट शुक ट्री समर्स फ्राइड, मतलब जो 3 कोल्ड विंटर्स है ना वो गुजर चुके हैं, पास हो चुके हैं। एज आई टोल्ड यू, स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको, जब हमने इसकी थीम देखी थी 3 years की बात चल रही थी ना, तो वो बता रहे हैं कि 3 कोल्ड विंटर्स निकल चुके हैं। सेकिंग द लीव्स आउट ऑफ द ट्री, उन्होंने क्या कर दिया, मतलब पेड़ से पत्तियां भी क्या कर दी हैं, हिला दी हैं। और जो समर का प्राइड है ना, लिखा है ना इधर समर का प्राइड, उसका जो घमंड है वो भी क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। आपने नोटिस किया है कि शेक्सपियर ने अपने ऑलमोस्ट सोनेट में समर से कंपैरिजन किया है। तो समर से कंपैरिजन क्यों किया है? एज यू नो, जो यूरोप के कंट्रीज़ होते थे वहाँ पे विंटर ज़्यादा होता है, तो वहाँ के लोग समर का वेट करते हैं, उनको समर ज़्यादा अडोरेबल लगता है, इसीलिए शेक्सपियर ने समर से उसकी कंपैरिजन की है अपने सोनेट में। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइन, दी 3 ब्यूटीज स्प्रिंग टू येलो ऑटम रिटर्न। 3 जो ब्यूटीफुल स्प्रिंग्स हैं हैव टर्न, वो बदल चुके हैं किसमें, इनटू येलो ऑटम। ओके, इन प्रोसेस ऑफ द सीजन हैव आई सीन, ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द सीजन, सीजन के प्रोग्रेस हो रही है ना, विंटर समर स्प्रिंग, मौसम तो चेंज हो रहा है। दैट आई हैव सीन, ओके, तो मैंने देखा है सीजन के प्रोग्रेस में, सब कुछ, मतलब 3 years निकल चुके हैं लेकिन तुम आज भी वैसे के वैसे ही हो, तुम्हारी ब्यूटी स्टिल इज़ प्रिटी मच सेम। ओके,
3 अप्रैल परफ्यूम्स इन 3 हॉट जून्स 1। मतलब जो फ्लावर्स हैं 3 अप्रैल्स में, जो मतलब 3 अप्रैल की बात चल रही है ना 3 इयर्स की, हैव टर्न वो बदल चुके हैं इनटू 3 हॉट जून, मतलब 3 हॉट गर्मी में टर्न हो चुके हैं, वो बदल चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सिंस फर्स्ट आई सॉ यू फ्रेश विच येट आर ग्रीन। मतलब लेकिन सिंस फर्स्ट आई सॉ यू, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है ना, यू हु आर स्टिल यंग, तुम अभी भी क्या हो, यंग हो। समझ रहे हो? शेक्सपियर की मतलब पॉइंट ऑफ व्यू में वो अभी तक चेंज नहीं हुए हैं। 3 इयर्स निकल चुके हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग, ओके, सब पास आउट हो चुका है, बट उनके लिए वो अभी भी क्या है, यंग है। आ यट डो ब्यूटी लाइक ए डायल हैंड। मतलब वो कह रहे हैं ओ बट ब्यूटी लाइक द हैंड ऑफ ए क्लॉक। अब वो यहाँ कंपेयर कर रहे हैं किससे, एक घड़ी की सुई से। लेकिन जो ब्यूटी है ना, घड़ी की सुई की तरह स्नीक्स, पहले यहाँ पढ़ते हैं, स्टील फ्रॉम हिज फिगर एंड नो पेस परसीव्ड। मतलब स्नीक्स अवे फ्रॉम माई लवर, मतलब मेरे लवर से छूकर, मतलब चुपके से निकल चुकी है। स्नीक अवे, चुपके से निकल के जाना। विदाउट एनी हिंट ऑफ मोशन, बिना किसी गति के, बिना किसी गति के संकेत के। ओके, यहाँ पे उन्होंने इसलिए कंपेयर किया है उसकी घड़ी की सुई से। जैसे आपने नोटिस किया होगा, जब घड़ी की सुई चलती है तो हमें कहाँ रियलाइज़ होता है, घंटे की सुई आपने देखी होगी, ऐसा लगता है जैसे इसमें कोई चाल ही नहीं है, कोई पेस नहीं है, लेकिन फिर भी चल तो रहा होता है ना। तो शेक्सपियर यहाँ रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो ब्यूटी है ना, लेकिन जो ब्यूटी है वो किसकी तरह, एक घड़ी की सुई की तरह मेरे लवर को स्नीक अवे, मतलब मेरे लवर से चुपके से निकल के जा चुकी है, बिना किसी हिंट ऑफ मोशन के, बिना किसी गति के। सो योर स्वीट ह्यू विच मी थिंग्स स्टिल डथ स्टैंड हैड मोशन एंड माइन आई मे बी डिसीव्ड। अब वो यहाँ क्या कह रहे हैं, सो योर स्वीट कलर विच आई थिंक, जो मुझे लगता है, रिमेन्स द सेम, कि मतलब वो सेम है, जो मुझे लग रहा है ना कि तुम अभी ऐसे के ऐसे ही हो जैसे मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था, इज चेंजिंग, वो बदल रहा है। ओके, एंड माई आई मे बी डिसीव्ड, और मेरी आंखों को क्या हो सकता है, धोखा हो सकता है। मतलब जो मुझे लग रहा था ना कि यू आर स्टिल प्रिटी मच सेम, यू आर स्टिल प्रिटी मच यंग, तुम अभी भी यंग हो, प्रिटी हो, वो क्या हो सकता है, मेरी आंखों के धोखा हो सकता है। ओके, क्योंकि टाइम तो पास हो रहा है ना, चाहे आपको रियलाइज़ हो या ना हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फॉर फियर ऑफ विच हियर दिस दो इज अनब्रेड। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कपलेट में वो क्या बताते हैं, आउट ऑफ फियर फॉर दिस, एक डर की वजह से, मतलब वो डर रहे हैं, वो कह रहे हैं, क्या डर है उनका, कि जो तुम्हारी जनरेशन है ना, येट अनबोर्न, वो अभी भी क्या है, अनबोर्न है, मतलब उसने भी जन्म नहीं लिया है। एर यू वर बोर्न वाज ब्यूटी समर डेड, तो उनको ये डर है कि बिफोर यू वर बोर्न द समर ऑफ ब्यूटी वाज डेड। मतलब एज आई टोल्ड यू कि तुम्हारे जन्म लेने से पहले ही जो मतलब तुम्हारे किसके, जो जनरेशन है उसके जन्म लेने से पहले ही जो समर की ब्यूटी है वो क्या हो चुकी होगी, डेड हो चुकी होगी, मतलब मर चुकी होगी। क्योंकि शेक्सपियर को ऐसा लग रहा है कि इस समय जो है ब्यूटी किस पे है, प्राइम पे है। ओके, और आने वाली जनरेशन को ये ब्यूटी देखने के लिए नहीं मिलेगी। ओके, ओके, थैंक यू।